ठीक है। इसी फंडामेंटल्स में अब हम जो सर्किट के करस्पॉन्डिंग एनालिसिस करना चाहते हैं, तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा, या आप कह सकते हैं प्योर नॉन इंडक्टिव कॉइल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? प्योर नॉन इंडक्टिव कॉइल। नॉन इंडक्टिव मतलब जिसमें कोई इंडक्टेंस नहीं हो, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिव सर्किट भी बोल सकते हैं इसको, और नॉन प्योर नॉन इंडक्टिव कॉइल भी बोल सकते हैं, जिसमें इंडक्टेंस नहीं है। ठीक है, हम लोग जो एनालिसिस करेंगे कि पहले अगर रेजिस्टेंस है और उसके करस्पॉन्डिंग एसी उसको हमने क्या कर दिया, उसके पैरेलल में एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो हम देखेंगे उसमें करंट कैसी होगी, फिर उसके करस्पॉन्डिंग वेव फॉर्म क्या होगा। ठीक है, फेजर डायग्राम क्या मिलेगा, उनके बीच वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या होगा, फिर पावर की एनालिसिस करेंगे, फिर उसके वेव फॉर्म की भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये आगे चल के हम इनको डायरेक्ट फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, हर जगह डेरिवेशन नहीं करेंगे, और ये जनरली डेरिवेशन में भी आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट वन बाय वन करते हैं। पहले तो हमने बोला प्योर रेजिस्टिव सर्किट, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगी तो उसकी क्या खास बात होगी। प्योर रेजिस्टिव सर्किट को हमने क्या कर दिया, एक एसी सर्किट से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। देखो ये प्योर एसी सर्किट है, ये बनाओगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो ये देखो ये हो गया एसी से कनेक्ट कर दिया। एसी का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और ये क्या है, आर। ये जो वी है, इस वी को हमने क्या मान लिया, इसको ऐसे वी टी भी लिख सकते हो, वी टी दिस इक्वल टू दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव में ले सकते हो, हमने बहुत इजी वाला ले लिया, पकड़ लिया कि जिससे जनरली याद रहता है। तो ये जो वी एम है ये पीक वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जिसको बोल सकते हैं। अगर इसको वेव डायग्राम प्लॉट करना चाहें तो उसको भी प्लॉट कर सकते हैं। देखो लाइक दिस वन, हमने क्या कर दिया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे कर दो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। नेक्स्ट टारगेट ये क्या है, ये पाई है, ये क्या है, 2 पाई है, ये क्या है, 3 पाई है। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं जी, ये 3 पाई है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो वैल्यू है ना, ये वाले, ये देखो पीक वैल्यू वी एम, इसी को आगे बढ़ा दो और इसको भी, ये माइनस वी एम हो गया, तो ये हो गया आपका वेव डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, वेव डायग्राम। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ये जो बीच में है क्या है, पाई बाई 2, ये देखो अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, फिर इसमें 2 पाई इसमें ऐड कर दो, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 5 पाई बाई 2, जहाँ जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो रही है ना, देखो इसके करस्पॉन्डिंग, फिर इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग हो गया। तो ये हो गया आपका, और इसको क्या बोलेंगे, वेव डायग्राम। ये हो गया वेव डायग्राम, और ये क्या हो गया, दैट इज सर्किट डायग्राम, इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये जो हमने सर्किट बना दिया। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज है, जब इसमें करंट जाएगी, इसमें करंट जाएगी, नॉर्मल सी बात है, ये आई टी लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब होगा क्या, देखो दोनों क्या है, ये दोनों इसके पैरेलल, ये जो है इसके क्या है, पैरेलल है, तो जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज यहाँ का होगा, सिंपल सी बात है। अगर रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज लिखना हो तो क्या लिखोगे, वीटी, और उस जो वीटी की वैल्यू होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, इसमें जो करंट जा रही है आई इंटू आर, ओम्स लॉ के करस्पॉन्डिंग। तो आप ऐसे लिखोगे वीटी दिस इक्वल टू आई टी इंटू आर, या बेटर टू राइट आई इंटू, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये वीटी है। अब वीटी की वैल्यू है किसके करस्पॉन्डिंग, वी एम साइन ओमेगा टी दिस इक्वल टू आर इंटू आई टी। तो अगर कोई पूछे आई टी की वैल्यू कितनी होगी तो क्या लिखोगे, वी एम डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, आर क्या होता है, 2 ओम 3 ओम कुछ इस टाइप का होगा, एक वैल्यू होगी, और वी एम भी एक क्या, एक वैल्यू है, तो वैल्यू बाई वैल्यू क्या होगी, एक वैल्यू आएगी ना, ये
तो ये हम इसको मान लेते हैं, देखो पहले तो इसको लिख लो साइन ओमेगा टी, पहले इतना तो लिख लो आई टी, ठीक है। ये हो गई हमारी करंट। अगर वोल्टेज ये है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वी एम साइन ओमेगा टी, और रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो व्हाट अबाउट करंट, करंट की वैल्यू कितनी है, वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इसमें पता है कि अगर वी टी दिया है तो वी टी में ये जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। देखो हमने रिप्रेजेंट किया, वी एम का मतलब क्या था, मैक्सिमम वैल्यू, या इसी को पीक वैल्यू बोल सकते हैं, मैक्स, ठीक है। अब आते हैं इसमें, तो ये बताइए पीक वैल्यू आपको कब मिली थी, जब ओमेगा टी साइन ओमेगा टी की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, पाई बाई 2 करस्पॉन्डिंग है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आई एम की आई टी की पीक वैल्यू देखना हो, मैक्सिमम वैल्यू देखना हो, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन ओमेगा टी पे। अब नीचे लिखो एट ओमेगा टी दिस इक्वल टू पाई बाई 2, जब ओमेगा टी किसके बराबर, पाई बाई 2 के, तो ये करंट कितनी हो जाएगी, ये जो करंट होगी वो ये करंट आई एम हो जाएगी, मैक्सिमम करंट मिलेगी। या ऐसे बेटर टू राइट, ऐसे लिख दो आई टी मैक्स, उस समय वी एम अपॉन आर साइन पाई बाई 2, तो इसको बोलते हैं आई मैक्स, दिस बी इक्वल टू वी एम अपॉन आर, ठीक है। तो अब हमारा क्या बनेगा, आई टी दिस बी इक्वल टू फाइनली क्या मिलके मिल रहा है, आई एम आई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब इसको प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करेंगे, दोनों सेम देखो साइन ओमेगा टी ये भी है और ये भी क्या है, साइन ओमेगा टी, इसका मतलब सेम फेज में होंगे। हाँ, Vm की वैल्यू अगर 5 है तो हो सकता है कि Im की वैल्यू कितना हो जाए, 4 हो जाए, या हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हो जाए, वो डिपेंड अपॉन आर। अगर हम मान लेते हैं कि Vm की वैल्यू ये है और Im की वैल्यू थोड़ी सी उससे कम है, तो उसका ग्राफ प्लॉट करना हो आई टी दिस इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी का, तो कैसा बनेगा, इसको भी आप चाहो तो इसी पेन से बना दें, ये ऐसे गया ऐसे, फिर इसके बाद ये बनेगा ऐसे, फिर ये ऐसे चलता चला जाएगा, और ये जो वैल्यू होगी इसको क्या बोलेंगे, आई मैक्स। आप चाहो तो आई को ऊपर भी दिखा सकते हो, ठीक है। हमने एजम्पशन लिया कि वीएम की वैल्यू अगर 5 है तो वीएम बाई आर जो आ रहा है वो सपोज करो उससे कम है, मतलब आर की वैल्यू इतनी है कि डिवीजन करने पे वो वी बाई आर जो है वो वी से क्या हो रहा है, कम आ रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। जो ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन वैल्यू। तो ये हो गया आई मैक्स माइनस आई मैक्स, ठीक है। तो ये करंट का वेव फॉर्म हो गया, पहला वोल्टेज का हो गया और दूसरा करंट का, ये वाला। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब अगर कोई पूछे फेजर क्या होगा, तो देखो फेजर में हमने बताया था क्या होता है, देखो फेजर के बारे में, V कैसा है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो इसको फेजर में लिखना तो V दिस इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पे, V एट द एंगल, इसके साथ जो भी एंगल है ओमेगा टी प्लस कुछ भी है तो वो लिख दो। क्या यहाँ पे कुछ है, नहीं है, तो आप जीरो एंगल लिखोगे, ठीक है। और ये वैल्यू कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यू होती है इन जनरल, अदरवाइज आप पीक वैल्यू भी लेके चल सकते हैं, स्टैंडर्ड में आरएमएस वैल्यू लेके चलते हैं। मतलब V की वैल्यू एक्चुअली है क्या, Vm बाई रूट 2, ठीक है। मतलब ये जो Vm बाई रूट 2 करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख दोगे, और ओमेगा टी के साथ अगर कुछ है तो यहाँ पे लिखोगे, अदरवाइज इट इज रहने दो। तो हमने रेफरेंस ले लिया वोल्टेज को। अब बताइए करंट कैसी आई, करंट को आई मैक्स साइन ओमेगा टी है, दोनों सेम टाइप के हैं, ओमेगा टी प्लस 5 तो है नहीं, इसका मतलब आई भी कैसा होगा, आई एट द एंगल 0, ये भी कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट हो गया, क्लियर हो गया। अब हमारा जो ना टारगेट होगा कि पावर क्या होगी, ठीक है। बना लो जल्दी से, पहले इसको जल्दी से इसको छापो, फिर इसके बाद बताते हैं। यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा।
बहुत सिंपल है एकदम, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ठीक है सर हमको वी भी समझ, वी टी भी समझ में आ गया, आई मतलब अगर वोल्टेज अगर रेजिस्टेंस के पैरेलल में मतलब प्योर इंडक्टिव, प्योर नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस या प्योर नॉन इंडक्टिव कॉइल हो, या आप कह सकते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो और उसके पैरेलल में अगर हम एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो उस रेजिस्टेंस में कितनी करंट होगी, आई की वैल्यू, अगर वी की वैल्यू वी टी साइन ओमेगा टी है तो आई कैसा मिलेगा, आई मैक्स साइन ओमेगा टी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। उसका सर्किट डायग्राम भी हो गया और यहाँ पे वेव डायग्राम भी हो गया। अब हम देखना चाहते हैं फेजर डायग्राम। तो अब फेजर डायग्राम में क्या करोगे, सिंपल सा, वोल्टेज अगर V की वैल्यू कितनी है, V दिस इक्वल टू V एट द एंगल 0, तो I भी क्या होगा, इसी में होगा, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I दिस इक्वल टू I एट द एंगल 0। तो दोनों इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर, तो क्वेश्चन में आ जाता है वेव डायग्राम ड्रॉ करो, फेजर डायग्राम ड्रॉ करो, वेव डायग्राम ड्रॉ करो, पता होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है वर्ड के मीनिंग में कंफ्यूजन की वजह से हम नहीं ड्रॉ कर पाते, जानते सब हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, पावर। पावर इन प्योर, नीचे लिखो, पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, अब पावर देखना है तो देखो इंस्टेंट जो हम लोग, ये जो पावर है ये देखो हर टाइम पे क्या पावर डिफरेंट है, नहीं हर टाइम पे टी दिस इक्वल टू 5 सेकंड पे कुछ और होगी, टी दिस इक्वल टू 10 सेकंड पे कुछ और होगी। पावर क्या होती है, पी दिस इक्वल टू वी टी इंटू आई टी होती है। तो अब जो टाइम के फॉर्म में होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर बाय सर्किट। ठीक है, पीटी ऐसे लिखते हैं, पीटी दिस इक्वल टू वीटी इंटू आई टी। अब वीटी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, दैट इज वीएम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी। तो आपको क्या मिलेगा, Vm इंटू आई एम इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हो गई Pt। अब आप कहोगे सर इसका वेव डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे, बहुत सिंपल है। इसकी तरफ मत देखो क्या आया वैल्यू, इसकी तरफ देखो, इन दोनों का देखो, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, यहां से 0 से पाई के बीच में IT भी और VT भी दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और दोनों ही क्या है देखो समय के साथ ऊपर उठ रहा है, फिर यहाँ π/2 तक, फिर इसके बाद डाउन जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट होगा इनका वो भी क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे ये 4 है और ये 3 है तो ये क्या होगा, 4 इंटू 3 ऊपर ही जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा, ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये हो गया PT, नहीं Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव मिला, अब यहाँ पे देखो ये भी निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है, तो आपको पता है कि VT भी निगेटिव IT भी निगेटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो निगेटिव निगेटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव। मतलब फिर से ये जैसा ये है ठीक डिक्टो ऐसा ही आता है यहाँ पे भी, फिर ऐसा जैसा ये है वैसा फिर लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो ये जो हो गया हमको मिला ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे पावर, ये वाला एरिया। ठीक है, ये हो गया पावर। तो ये जो हमको मिला पीटी की वैल्यू Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये कौन सी पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर। इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। जल्दी से लिखो इसको, Im साइन ओमेगा टी, दैट इज IT। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इसको चाहो तो और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो,
ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा Vm और ये Im। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर ये होता है ना फार्मूला, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो हमने इसको लिख दिया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे तो वैसे। अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, 1/2 Vm Im माइनस हाफ ऑफ Vm Im cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये तो हो गया हमको किसके करस्पॉन्डिंग, इंस्टेंटेनियस पावर। आप चाहो तो ये फार्मूला याद करो, चाहे ये फार्मूला याद करो। अब हम देखना चाहते हैं एक्टिव पावर, मतलब एवरेज पावर कितनी होगी। ठीक है, क्या देखना चाहते हैं? एवरेज पावर। नीचे लिखो एवरेज पावर, आर इसी को बोलते हैं एक्टिव पावर। एक्टिव पावर वो कितनी होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पी एवरेज जो होता है ऐसे लिखते हैं, देखो पी एवरेज की वैल्यू 1/t 0 से t जो भी कि पी टी इंटू डी टी, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे बना, मिटा दे। ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो ये जो मिला है ऐसे, या इसी को चीज को देखो, एवरेज पावर दिस इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस टू, नहीं एवरेज पावर निकालना है, दिस इक्वल टू दिस वन, या इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेम ही वैल्यू आएगी, नहीं यहाँ पे करेंगे तो हाफ 1/2 0 से t, और 1/T है तो कैपिटल टी को बाहर ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहो तो ऐसे लिख लो 1/T Vm Im/2 इंटू डी टी माइनस 1/t, इट इज रहने दो 0 से कैपिटल T, ये क्या है? हाफ Vm Im cos ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो P एवरेज ये कितना हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? Vm Im/2, यहाँ पे T 0 से T, और ये जो कैपिटल T है उसको इट इज रहने दो, फिर माइनस यहाँ पे करोगे तो ये मिलेगा 1/2 T 0 से कैपिटल T, यहीं पे Vm भी कर दो, Vm Im, और ये cos 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ये जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज Vm Im, यहाँ पे t से t कैंसिल तो बाई 2 हो जाएगा, माइनस Vm Im/2t। देखो यहाँ पे क्या है? cos का क्या मिलता है? माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? सिर्फ साइन, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और डिवाइड बाय क्या मिलेगा? 2 ओमेगा, तो डिवाइड बाई 2 ओमेगा, लेकिन 0 से कैपिटल टी, तो ये हो गया Vm Im/2 माइनस, अब देखो Vm Im/2t, जब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा? साइन 2 ओमेगा कैपिटल T डिवाइड बाई 2 ओमेगा, और जब जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो क्या होता है? 0, तो बस इतना ही रखने की ज़रूरत है। अब ये बताइए इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी? ओमेगा किसके करस्पॉन्डिंग होता है? ओमेगा होता है 2π/t, और ओमेगा इंटू कैपिटल T करोगे तो क्या मिलेगा? 2π। इसका मतलब ये वैल्यू है कितनी? ये वैल्यू है 2π करस्पॉन्डिंग। ठीक है,
ये वैल्यू जो आएगी Vm/Im/2 माइनस Vm/2 t इंटू 2, तो ये तो कितना हो जाएगा 4, चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं, इंटू साइन 4 पाई, नहीं क्योंकि ओमेगा टी की वैल्यू किससे कर रहा है 2 पाई, तो जब 2 पाई पुट करो तो हो जाएगा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई कितना होता है 0, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0, तो आप ऐसे लिख सकते हो Vm/2 या इसी को Vm/√2 इंटू Im/√2, ठीक है, या इसी को Vrms इंटू Irms। तो ये जो हमको मिला P एवरेज, जो कितना मिला Vrms इंटू Irms करस्पॉन्डिंग, जो एवरेज पावर होगी, ठीक है, जो एवरेज पावर आपको मिलेगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, नहीं आप देख रहे हो ऐसे देखो Vm/Im/√2 और ये √2, तो Vm/Im/2 मिल रहा है हमको, ठीक है, तो ये हो गई हमारी एवरेज पावर, बना लो इसको जल्दी से। आप चाहो तो यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे एवरेज ऑफ दिस वन और एवरेज ऑफ दिस वन, और चूंकि ये देखो साइन या कॉस आ गया, सिंपली कहीं पे भी 0 से t में अगर साइन या कॉस आए तो उसका एवरेज का, उसका इंटीग्रेशन क्या मिलता है 0 मिलता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइकिल करस्पॉन्डिंग, वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करके भी देख सकते हो कि क्या मिलेगा, एवरेज पावर आपको मिलेगी Vrms इंटू Irms, बना लो इसको जल्दी से, और ये किस में होगी, वाट में होगी, ये जो पावर होगी इसका यूनिट क्या लिखेंगे, वाट। P एवरेज दिस इक्वल टू Vrms Irms, या ये वाला फार्मूला याद कर लो या दूसरा वाला जो आपको सही लगे, किसमें होगी, वाट, वाट्स या किलोवाट या मेगावाट में होगी, वो डिपेंड अपॉन, अगर वोल्टेज और करंट में दिया है, V जो है वोल्ट में दिया है और I जो है करंट एम्पियर में दिया है तो वाट होगी, अगर दोनों किलोवाट में दिए, एक किलोवाट सॉरी इन दोनों का मतलब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ इंटू समथिंग आ रहा है तो उसको बोलेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे तो किलोवाट में हो जाएगा, या फिर 10⁻6 में है तो उसको मेगावाट लिख सकते हैं, ठीक है। खैर क्वेश्चन जब जैसा आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है, लिख लो जल्दी से इसको। चलिए क्वेश्चन में क्या है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको जो भी है वो डाउट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन में दिया 8250, अब देखो यहाँ पे RMS वैल्यू लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में RMS, ठीक है, नहीं लिखा रहता है तो ये हमेशा मान के चलना ये कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू है, ठीक है, अगर RMS नहीं लिखा रहता तो भी हम इसको क्या मानते हैं, RMS वैल्यू मानते। अब यहाँ पे ठीक है RMS वैल्यू है तो ऐसे लिखोगे ना Vrms कितना है 250 वोल्ट, ठीक है। अगर इसकी पीक वैल्यू लिखनी हो तो क्या लिखोगे, Vm की वैल्यू क्या होती है, Vrms, देखो Vm/√2 दिस इक्वल टू Vrms, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 इंटू Vrms, तो 250 इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगी वो देख लेते हैं क्या आती है, 250 इंटू √2, ये आ रही है 353.55 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया Vm। वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए प्योर नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, व्हाट अबाउट R 20 ओम, कोई दिक्कत नहीं। डिटरमाइन करना है करंट, हमको करंट का एक्सप्रेशन पर निकालो। I की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से कौन सी करंट निकले, मैक्सिमम करंट, I मैक्स क्या मिलेगा, V मैक्स डिवाइड बाई √2 सॉरी डिवाइड बाई R, ये निकाला था ना, I मैक्स किसके बराबर होगा, V मैक्स बाई R, तो V मैक्स कितना है, V मैक्स है 353.55 डिवाइड बाई 20,
ये जो वैल्यू आएगी डिवाइड बाई 20 कर दो यार, 17.677 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आई मैक्स। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, और कुछ दिया कि नहीं दिया है? फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, फ्रीक्वेंसी या अदर कुछ हमको और एक्सप्रेशन के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो एफ की वैल्यू हम कितना लेके चलेंगे? 50 हर्ट। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी यूज़ होती है? 50 हर्ट। ठीक है, अगर आप 60 हर्ट लिखोगे तो लिखना पड़ेगा लेट, अदरवाइज 50 हर्ट लिखते हो तो 50 हर्ट, क्योंकि हमको देखो पावर ऑब्जर्व निकालना है। तो पावर क्या होती है? पी। यहाँ पे पावर ऑब्जर्व का मतलब होता है पावर, एवरेज पावर की बात हो रही है। अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात होगी तो वहाँ पे लिखेगा इंस्टेंटेनियस पावर। अगर एवरेज पावर की बात कर रहा है तो पी एवरेज। अब पावर ऑब्जर्व या एवरेज पावर या एक्टिव पावर की बात कर रहा है तो सिंपली वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस या वी एम इंटू आई एम बाई 2। वी एम की वैल्यू कितनी है? 353.55 यही था, इंटू आई एम कितना है? 17.677। जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आया इंटू 353.55 डिवाइड बाई 2। तो ये आ रहा है लाइक दिस वन, मतलब ये जो आ रही है 3124.97 वाट। ठीक है, या इसी को 10⁻³ से डिवीजन कर दो तो ये मिलेगा 3.12497 किलो वाट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा टारगेट है एक्सप्रेशन। ये बोला ना करंट और वोल्टेज, एक तो करंट हो गई, मिल गई हमको, ये करंट का पहले का आंसर, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर है करंट वोल्टेज एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट। देखो वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैसा होगा, यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो एक्सप्रेशन ऐसे लिखोगे, एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज क्या मिलेगा? वी टी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, कैसे होती है? वी एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ इंटू टी। अब 50 हर्ट्ज लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और वी एम की वैल्यू पुट कर दो। वी एम कितना है, हमको कितना मिला था? 353.55 साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, या ऐसे ही रहने दो। ठीक है, पाई रहने दो। 2 इंटू एफ की वैल्यू 50, तो ये कितना? 100 पाई टी। ये हो गया वोल्टेज। इसी तरीके से करंट लिखना हो तो करंट का भी एक्सप्रेशन लिखना है, तो करंट क्या हो जाएगा? दैट इज आई एम साइन 2 पाई एफ इंटू टी। आई एम की वैल्यू अभी कितनी आई थी? 17.677 साइन 100 पाई टी। ये जो होगा एम्पियर और ये हो गया वोल्ट। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस पावर लिखना है तो इन दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लिकेशन। बस सिंपल, नहीं बहुत ही सिंपल है। और इनको अगर एक्सप्रेस करना हो तो यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। पीक वैल्यू जो वीएम की वैल्यू है, ये देखो वीएम कितना था, ये वीएम है, तो वीएम की वैल्यू जो भी आई है 353.55 वोल्ट। और करंट को दिखाना हो तो देखो ये करंट का एक्सप्रेशन था, तो आई एम कितना हो जाएगा? दैट इज 17.677। ठीक है, एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बना लो। और ये देखना है हमेशा, इसको हमने रेफरेंस लेके लिया हुआ ना, टी दिस इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग। अगर 5 लेके चलोगे तो कुछ और बन जाएगा एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, ये भी एक्सप्रेशन, मतलब स्पेशली ये एंगल में चेंजेस होंगे, अदर कुछ नहीं चेंजेस होगा। ठीक है, इसको आप ओमेगा टी 2 पाई एफ प्लस 2 पाई एफ टी प्लस 5 लेके चल सकते थे। हम यहाँ पे जो है क्या एज्यूम लेके चल रहे हैं, एट टी दिस इक्वल टू 0 पे वोल्टेज कितना है? 0, तब ये एक्सप्रेशन है।
ठीक है। तो किसी बुक में या कहीं अगर आपको लिखा ओमेगा टी प्लस 5 लेके चले तो 5 लेके चल सकते, तो वहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 पे 5 वी वोल्टेज 0 लेके नहीं चला है, तभी वो एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, बना लो इसको।